हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जोया अंसारी एजुकेशन। दोस्तों, अपनी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SJVN द्वारा निकाली हुई वर्कमैन ट्रेनी वैकेंसीज के लिए सिलेबस क्या है। तो सिलेबस आपका मैं पोस्ट वाइज बताऊंगी और इस वीडियो में हम बात करेंगे ITI इलेक्ट्रीशियन के लिए निकाली हुई वैकेंसीज के बारे में, उनके सिलेबस के बारे में, यानी कि इस वीडियो में जानेंगे ITI इलेक्ट्रीशियन की एग्जाम के लिए सिलेबस। दोस्तों, आपका जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम है, ओनली जो आपका ITI ट्रेड है, सिर्फ ट्रेड वाले सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो ट्रेड वाइज डिफरेंट है, बाकी सारा सिलेबस आपका जो है वो सेम है। तो चलिए हम पहले बात कर लेते हैं कि आपका एग्जाम ड्यूरेशन क्या है, फॉर्मेट क्या है, मीडियम ऑफ एग्जाम क्या है। आपका जो एग्जाम होगा वो 2 घंटों का होगा, यानी कि आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा एग्जाम पूरा करने के लिए। क्वेश्चंस फॉर्मेट होंगे आपके MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के, यानी कि हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और आपका जो एग्जाम लैंग्वेज है वो इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम में होगा, यानी कि आपका क्वेश्चन पेपर आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल होगा। दोस्तों, बात कर लेते हैं मार्क्स की। जो आपका ट्रेड रिलेटेड सब्जेक्ट हैं उनसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके 80 MCQs पूछे जाएंगे, यानी कि 80 क्वेश्चन आपके ट्रेड सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे और 20 क्वेश्चन जो हैं वो आपके पूछे जाएंगे लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश, जनरल इंग्लिश या अवेयरनेस टॉपिक से। तो दोस्तों, यानी कि ट्रेड जो है, ट्रेड सब्जेक्ट को आप अपना अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें, उसके ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। अब कर लेते हैं बात की ट्रेड के लिए कौन कौन सा सिलेबस है, कौन कौन से टॉपिक हैं जिसमें से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो टॉपिक हैं सेफ्टी प्रैक्टिस एंड हैंड टूल्स, बेसिक वर्कशॉप प्रैक्टिस एलाइड ट्रेड, वायर्स, जॉइंट्स, सोल्डरिंग, UG केबल्स, बेसिक इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिस, मैग्नेटिज्म एंड कैपेसिटर्स, AC सर्किट्स, DC जनरेटर, DC मोटर, AC 3 फेज मोटर, AC सिंगल फेज मोटर, अल्टरनेटर, सिंक्रोनाउस मोटर एंड MG सेट, इलेक्ट्रॉनिक प्रैक्टिस, PCB, कंट्रोल पैनल, वायरिंग, AC या DC मोटर ड्राइव्स, इन्वर्टर एंड UPS, पावर जनरेशन एंड सबस्टेशंस, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सर्किट ब्रेकर्स एंड रिलेज, इलेक्ट्रिक व्हीकल। ये था आपका ट्रेड टेस्ट के सब्जेक्ट जो कि इलेक्ट्रीशियन डिसिप्लिन के लिए हैं। अब बात कर लेते हैं लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक के बारे में। आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे लॉजिकल रीजनिंग में, उनका सिलेबस है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, एनालॉजी, ब्लड रिलेशंस, कॉज एंड इफेक्ट, इनपुट या आउटपुट, ऑब्जेक्टिव रीजनिंग, डायरेक्शनल सेंस, लॉजिकल रीजनिंग, असेसमेंट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, सीटिंग, अरेंजमेंट, कोडिंग एंड डिकोडिंग, डेटा सफिशिएंसी, कोडिंग डिकोडिंग लॉजिक, नंबर्स, सिलोगिज्म, डिसीजन मेकिंग, ओड वन आउट, क्लॉक्स, फिगर मैट्रिक्स, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, पजल, क्यूब्स एंड क्यूबॉइड, लॉजिकल सीक्वेंस, क्लासिफिकेशन। और ये आपके हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं होंगे, आपको इनकी टर्म्स समझ में आनी चाहिए और क्वेश्चन होंगे काफ़ी सही। अब बात कर लेते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, जिसके अंदर टॉपिक है रेशो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोग्रेशन, लॉगरिथम्स, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन, डिस्टेंस, न्यूमेरल सिस्टम, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, कॉम्बिनेशंस, एलिगेशंस और मिक्सचर, ज्योमेट्री, पाइप्स एंड सिस्टम्स, सर्ट्स एंड इंडाइसेस, मैनेरिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री, एरिया, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, एजेस। अब बारी है इंग्लिश के सिलेबस की, जिसमें शामिल है आर्टिकल्स, सब्जेक्ट्स, वर्ब एग्रीमेंट, वर्ब कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड फॉर्मेशन, एंटोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, थीम डिटेक्शन, वोकैबुलरी, एडवर्ब, ग्रामर, idioms and phrases, sentences completion, unseen passages, sentences, unseen passages, rearrangement, synonyms, passage completion, conclusion, error, correction, tenses। अब बात कर लेते हैं जनरल नॉलेज। इसके अंदर है आपका इकोनॉमिक सेंस, स्पोर्ट्स, जनरल पॉलिटी, करंट इवेंट्स, इंटरनेशनल एंड नेशनल, ज्योग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कल्चर, साइंटिफिक रिसर्च, हिस्ट्री। दोस्तों, ये है आपका सिलेबस और क्वेश्चन आपके हाई लेवल के नहीं होंगे, यानी कि आपको टर्म्स समझ में आनी चाहिए और अप्रेंटिस का जैसा सिलेबस होता है, जैसे क्वेश्चंस होते हैं, उसी टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको किसी भी अप्रेंटिस के जो क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाए उनको प्रैक्टिस करना चाहिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छी। ट्रिग्नोमेट्री के बहुत कम चांस हैं आने के, क्योंकि प्रॉपर सिलेबस जो है बताया नहीं गया है, ओनली रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, ऐसे टॉपिक्स लिखे हुए हैं। तो आपको इन सभी टॉपिक्स को कवर करके चलना होगा, बट ज़्यादातर ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है अप्रेंटिस एग्जाम के लिए, तो आप इस पर लास्ट में फोकस कर सकते हैं। और ट्रेड वाले जो सब्जेक्ट हैं उनको बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए, उनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए एंड अपना सिलेक्शन पक्का कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, जिसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक का सिलेबस होगा
तब तक के लिए थैंक यू, बाय। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको किस डिसिप्लिन के लिए आपको चाहिए सिलेबस, या फिर किस एग्जाम की जानकारी चाहिए। मैं उस पर वीडियो बना दूंगी या फिर आपको बता दूंगी कमेंट में। ओके, थैंक यू, बाय।